ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਲਾਲੈ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਗਵਾਈ, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई। ये पवित्र वचन तीसरे गुरुदेव श्री गुरु अमरदास जी द्वारा रचित हैं राग आसा में, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 362-63 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। लालै अपनी जात गवाई। लालै गुलाम ने, सेवक ने, जन ने, जो अपने आप को प्रभु का गुलाम कहलाना चाहता है, जर खरीद गुलाम कहलाना चाहता है, सेवक कहलाना चाहता है, जन कहलाना चाहता है, अपनी जात गवाई। वो अपनी हस्ती को गंवा देता है, वो अपने अहम को गंवा देता है। उसकी थिंकिंग होती है लालै अपनी जात गवाई, वो अपनी हस्ती को गंवा देता है। जो परमात्मा का लाला कहलाना चाहता है, गुलाम कहलाना चाहता है, उसकी थिंकिंग है कि जो कुछ मेरे पास है, तन मन धन, इसमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मैं अपनी कह सकूं। जो कुछ मेरे पास है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, और जो है मेरे पास ये सब तेरा ही दिया हुआ है। इस तरह से वो अपने आप को परमात्मा का लाला कहलाने लायक समझता है जब उसकी ये सोच होती है। सेवक कहलाने या जर खरीद गुलाम, कोई भी प्राणी सेवक तब कहलाता है परमात्मा का, जर खरीद गुलाम तब कहलाता है जब उसने अपनी जात गंवा दी है, अपनी हस्ती गंवा दी है, अपना स्टेटस मिटा दिया है। जब वो ये कहता है मैं नहीं हूँ, केवल परमात्मा है, सिर्फ कहता नहीं, इस बात को मानता भी है। उस तत निंदा गुर सम जानाई, इस जुग में लाहा हर जप ले जाई। ऐसा ही प्राणी जिसने, जो अपनी हस्ती को गवा देता है, जो अपने आप को परमात्मा का लाला कहलाता है, कहलवाना चाहता है, गुलाम कहलाना चाहता है, उसका मानना ये है कि गुलाम की कोई मर्जी नहीं होती, मर्जी केवल परमात्मा की होती है। और उसकी ये अवस्था बनती है कि उस तत निंदा गुर सम जान आई। गुरु की कृपा से उसकी कोई स्तुति करे या निंदा करे, उसके लिए तो सब बराबर हैं, क्योंकि उसका तो अपनी कोई हस्ती, हैसियत, स्टेटस है ही नहीं। इस युग में लाहा हर जप ले जाई। ऐसा ही प्राणी इस युग में हर जप, इस जीवन में हरि का नाम जप के लाहा लेके जाता है, लाभ लेके जाता है, सच्ची कमाई करके जाता है। कबीर दास जी का कथन है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो कुछ है, सिंपल बड़ी सादी भाषा में कबीर दास जी कह रहे हैं कि कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मैंने अगर तेरा ही तुझे सौंप रहा हूँ, तूने जो मुझे धन दिया है, मैं कहता हूँ ये धन तेरा है, मेरा शरीर है स्वस्थ, मेरा जो स्वास्थ्य है ये तेरा है, तो मैं अगर ये कहता हूँ कि ये तेरा है, तो ये तेरा कहने में या तुझे सौंपने में मेरा क्या खर्च होता है। मेरा तो कुछ खर्च ही नहीं होता, मेरे पल्ले से क्या जाता है, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं।
तेरा दिया हुआ ही तुझे अगर सौंप दूं तो मेरे पल्ले से क्या जाता है। कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। लाले अपनी जात गवाई, जिसने अपनी जात गवा दी, अपनी हैसियत गवा दी, अपना अहम गवा दिया, वो ही इस लायक बना कि वो परमात्मा का लाला कहला सके, गुलाम कहला सके, सेवक कहला सके। तन मन अर्पे सतगुर शरणाई। और वो जो लाला होता है, जो दास होता है, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, अपना मन, अपना शरीर, तन गुरु की शरण में पढ़ के अर्पित कर देता है। तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, सतगुरु की शरण में पढ़ के अपना तन मन अर्पित कर देता है। मन का अर्पण, गुरु के आगे मत्था टेका, अपनी मत वहीं रख दी और गुरु की मत धारण कर ली। अब मन गुरु उपदेश को मान के चंचल नहीं रहा। अब मन की वो अवस्था नहीं रही कि मन चंचल बहुत चोटां खाए, क्योंकि गुरु की मत ले ली है मन ने। गुरु की मत लेने के बाद मन की ये अवस्था बनी है कि निर्मल वाणी निज घर वासा। पर सतगुरु की जो निर्मल वाणी है, पवित्र वाणी है, पतितों को पवित्र करने वाली जो वाणी है, उपदेश है, उसके द्वारा उसे अपना के निज घर वासा, अपने सच्चे घर में मन का वास हो जाता है। सच्चा घर है परमात्मा के चरण। तन का अर्पण, शरीर उन्हीं कामों में लगता है जो गुरु उपदेश अनुसार हैं, केवल शुभ कर्मों की तरफ जाता है। पांव चल के साध संगत में जाते हैं, हाथ संतों की सेवा में लगते हैं, लाचार वृद्ध अपाहिजों की सेवा में लगते हैं। इस प्रकार तन का अर्पण गुरु के उपदेश को है। गुरु का शब्द, गुरु का उपदेश को जिसने अपना तन और मन अर्पित कर दिया, सद्गुरु की शरण में जाके अपना तन भी सतगुरु के उपदेश के अनुसार चल रहा है और मन भी सतगुरु के उपदेश के अनुसार चल रहा है। तन मन अर्पे सतगुर शरणाई। ये जो है लाले की विशेषता बताई जा रही है कि लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई। हृदय नाम वड्डी वड्याई, लाले अपनी जात गवाई। जब अपना हैसियत उसने मिटा दी, क्योंकि उसे लाला कहलाना है, परमात्मा का गुलाम कहलाना है। हृदय नाम वड्डी वड्याई, गुलाम के लिए, सेवक के लिए जिसने अपना अहम गंवा दिया है, उसके लिए सबसे वड्डी वड्याई, सबसे बड़ी बड़ाई, सबसे बड़ी इज्जत की बात है वड्डी वड्याई। वड्डी वड्याई सबसे बड़ी इज्जत की बात है कि उसके हृदय में प्रभु का नाम बस जाए। हृदय नाम वड्डी वड्याई, जो परमात्मा का लाला बना है, उसका मानना है कि मेरे लिए तो सबसे बड़ी बड़ाई है, सबसे बड़ी इज्जत की बात यह है कि मुझे अपना गुलाम मान के परमात्मा मेरे हृदय में अपना नाम रख दें। हृदय नाम वडी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभु होए सखाई। उसका प्रीतम प्रभु सदैव के लिए सखा बन जाता है। सदा प्रीतम प्रभु होए सखाई, प्रीतम प्रभु सदा होए सखाई, सदा के लिए उसका सखा बन जाता है। सदा प्रीतम प्रभु होए सहाई। जैसे अपने मित्रों से अपने मन की हर बात कही जाती है और सच्चे मित्र भी उस बात को गंभीरता से सुनते हैं, ऐसे ही प्रभु का सेवक हो गया जिसके हृदय में नाम आ गया, प्रभु भी उनके ऐसे ही सखा बन जाते हैं। सदा प्रीतम प्रभु होए सखाई, लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई।
हृदय नाम वडी वड्याई, सबसे बड़ी इज्जत की बात है उसके लिए, लाले के लिए, कि मेरे हृदय में परमात्मा का नाम आ जाए। हृदय नाम वडी वड्याई सदा प्रीतम प्रभु, प्रीतम प्रभु उसके हमेशा ही सखा बन के रहते हैं। सदा प्रीतम प्रभु होए सखाई, सो लाला जीवत मरै, सोग हरख दुई सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उतरै। ये दो पंक्तियां इस शब्द का रहाव हैं, पूरे शब्द का सार हैं। सो लाला, रहाव से अर्थ है कि यहाँ ठहरना है, इन दो पंक्तियों पर विचार करना है, क्योंकि सारे शब्द का जो अर्थ है इन दो पंक्तियों के आसपास ही रिवॉल्व करता है। सो लाला जीवत मरै, लाला कौन है? परमात्मा का दास कौन है? परमात्मा का दास की ये विशेषता होती है कि जो जीवत मरै, दुनिया की किरतकार व्यवहार करते हुए भी, माया में बरतते हुए भी, माया के मोह के प्रति जो मरा हुआ है, जीवत मरै, वो लाला कहलाएगा परमात्मा का, परमात्मा का दास कहलाएगा। जो माया में बरत रहा है और माया के मोह की तरफ से जो मरा हुआ है, किसी प्रकार की भी माया उसे आकर्षित नहीं करती। सो लाला जीवत मरै, लाला वो है जो दास, वो है गुलाम, वो है प्रभु का, जो प्रभु नाम के बराबर मीठा रस भरा सुखदाई किसी संसारिक पदार्थ को नहीं मानता। उसका मोह केवल प्रभु चरणों से है, उसे तो केवल प्रभु के चरण ही आकर्षित करते हैं, क्योंकि उसे वो जानता है कि प्रभु के नाम के बराबर तो कोई मीठा रस भरा सुखदाई पदार्थ है ही नहीं। इसलिए वो जो सांसारिक पदार्थ हैं, जो माया के पदार्थ हैं, जो अपनी तरफ जब प्राणी के मन को ले जाते हैं तो वो परमात्मा से दूर हो जाता है मन, उसे तो परमात्मा के नाम के बराबर मीठा और रस भरा कुछ लगता ही नहीं है। तो इसलिए उसका मन तो वो तो माया के पदार्थों की असलियत जाने हुए है कि इनमें प्रतीत तो सुख होते हैं लेकिन होते नहीं हैं। सो लाला जीवत मरै, सोग हरख दुई सम कर जाने। सोग हरख, सोग शोक, हरख हर्ष, दुई सम कर जाने। जो ऐसा दास है, लाला है, हर्ष और शोक, हर्ष और दुख, सोग, दुई सम कर जाने, दोनों को एक जैसा समझता है। गुर प्रसादी शब्द उतरै, वो जो लाला है, जो परमात्मा का दास है, चाहे उसके जीवन में खुशियाँ आए चाहे दुख आए, वो तो एक जैसा रहता है। उसका मन तो प्रभु चरणों में आत्मिक आनंद ले रहा है, प्रभु चरणों में रस पा रहा है। वो तो हर समय ही आनंद में है, चाहे संसारिक दुख हो चाहे संसारिक खुशियाँ हों, एक जैसा समझता है। सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उतरै, गुर प्रसादी गुरु कृपा से शब्द उतरै, शब्द गुरु के शब्द से जुड़ के, शब्द यहाँ पर दै पे भी छोटी ही की मात्रा है, जिसका अर्थ है कि प्रपोजिशन इसके साथ है, शब्द के साथ जुड़ के, उपदेश के साथ जुड़ के, अब वो भी माया के मोह से उबर जाता है। गुर प्रसादी, गुरु की कृपा से वो शब्द से जुड़ता है, गुरु के उपदेश से जुड़ता है और माया के मोह से उसका
उद्धार हो जाता है, माया के मोह से वो उबर जाता है। सोग हरख दुई सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधरे। पूरे गुरु के वचन माया के सुखों की असलियत बयान कर देते हैं। जो शब्द उधरे, जो शब्द से जुड़ता है, जो सदगुरु के वचनों से जुड़ता है, जो सदगुरु के उपदेश से जुड़ता है, वो माया के सुखों की असलियत बयान कर देते हैं कि सुख प्रतीत तो होते हैं लेकिन होते नहीं। मृग तृष्णा है, मिराज है, और प्रभु नाम की महत्ता बताते हैं। गुरु के जो वचन हैं, गुरु का जो उपदेश है, परमात्मा के नाम को नाम निधान गुरुदेव बताते हैं। परमात्मा का नाम नाम निधान है। जिसके हृदय में गुरु कृपा से, परमात्मा की कृपा से नाम बस जाता है। सतगुरु बताते हैं कि परमात्मा का नाम नाम निधान है, 9 निधियों का खजाना है। वो अपने आप को ऐसा समझता है कि मेरे पास सारी दुनिया के सारे धन पदार्थ 9 निधियां ही आ गई हैं, जिसके जीवन में नाम आ जाता है। कोई कितना भी धनवान हो, उसकी तृष्णा नहीं मरती और धन की चाहत नहीं मरती। और जब तक तृष्णा है तो वो काहे का धनवान, अभी तो वो गरीब है और धन चाहता है। और जिसने नाम पा लिया वो ऐसा धनवान है जिसमें तृष्णा होती ही नहीं, क्योंकि जो उसने पाया है, एक तरफ उसे रखो और दूसरी तरफ सारी सृष्टि का धन, नाम वाला अपने आप को धनी पाता है। सांसारिक धन वाला अभी भी चाह में है, अभी भी तृष्णा में है। सोग हरख दुई सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधरे। माया के मोह से, गुरु प्रसादी, गुरु की कृपा से और गुरु के वचनों से जुड़ के, गुरु के उपदेश से जुड़ के वो भी माया के मोह से उबर जाता है। सो लाला जीवत मरे, सोग हरख दुई सम कर जाने। ये जो परमात्मा का दास है वो कैसा है? वो जीवत मरा हुआ है, माया के मोह के तरफ, मोह की तरफ से जीते जी मरा हुआ है। और सोग हरख दुई सम कर जाने, चाहे संसारिक दुख हो, हर्ष हो, वो एक जैसा रहता है। वो दुख पाके दुखी नहीं होता, हर्ष पाके हर्षित नहीं होता। गुर प्रसादी शब्द उतरे, और गुरु की कृपा से, शब्द गुरु के वचनों से जुड़ के वो माया के मोह से उभरा रहता है। ये है लाला, ये है परमात्मा का जर खरीद गुलाम, जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। वो ये मानता है कि केवल परमात्मा की ही मर्जी है, मेरे मालिक की ही मर्जी है, मैं तो हूँ ही नहीं। सो लाला जीवत मरे, सोग हरख दुई सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधरे। ये दोनों पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। करणी कार धुरों फुरमाई, करणी कार, वो काम, वो कार जो करना जरूरी है, या वो काम जो करने लायक है। धुरों फरमाई, परमात्मा का ये जो फरमान है ये आदि से ही है कि नाम जप के करनी कार करके करी जाए। इस जीवन में, इस मनुष्य जन्म में नाम जपा जाए, जो करनी कार है, जो कार्य करने लायक है। धुरों फुरमाई, ये आदि से ही परमात्मा का फरमान है। परमात्मा अपने प्राणी को नाम जपवा के उसके दुखों से, उसका हमेशा से छुटकारा चाहता है। क्योंकि दुख तो तभी हैं जब जन्म मरण है। परमात्मा अमर है, और जिसने मनुष्य जन्म को सफल किया, जिसने करनी कार करी, जिसने नाम जपा,
वो अमर के साथ लग के अमर हो गया। आत्मा का परमात्मा से एकाकार हुआ। अब ना जन्म मरण है ना दुख है। करणीकार धुरों फरमाई। आदि से ही परमात्मा ये चाहते हैं कि जो प्राणी इस जगत में आया है वो नाम जप के जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाए। करणीकार धुरों फरमाई। बिन शब्द को थाए न पाई। शब्द, यहाँ जो शब्द है ये शब्द है, वर्ड है राम, ओम, एक ओंकार, अल्लाह, वाहिगुरु। बिन शब्द, बिना परमात्मा के नाम के, को थाए न पाई। कोई भी व्यक्ति थान नहीं पाता, पक्का टिकाना नहीं पाता। थाए ना पाई, पक्का टिकाना नहीं पाता। और पक्का टिकाना प्रभु के चरण हैं। बिन शब्द को थाए ना पाई। बिन शब्द, परमात्मा का नाम जपे बिना, मुख से राम कहे बिना, मुख से ओम कहे बिना कोई भी पक्का टिकाना पाएगा नहीं, परमात्मा के चरणों में स्थान पाएगा नहीं, निज घर में वास नहीं पाएगा। करणीकार धुरों फरमाई। ये जो है आदि से ही परमात्मा का फरमान है, आदेश है कि करणीकार ही जरूरी है, परमात्मा का नाम जपना जरूरी है। और बिना नाम जपे कोई जन्म मरण के चक्र से मुक्त होके परमात्मा के चरणों में स्थान नहीं पाएगा, थान नहीं पाएगा। बिन शब्द को थाए न पाई। करणी कीरत नाम वसाई। क्योंकि बिन शब्द को थाए न पाई, बिना परमात्मा का नाम जपे परमात्मा के चरणों में स्थान नहीं मिलेगा। करणी कीरत नाम वसाई। इसलिए सेवक, दास, लाला, कीरत, कीर्ति, परमात्मा का यश गायन, उसका गुणगान, उसकी सिफतें करता है। करणी कीरत। अब उसके लिए परमात्मा की कीर्ति ही करणी बन गई है। परमात्मा का गुणगान ही उसके लिए करणी बन गई है। परमात्मा का कीर्ति का गायन ही उसके लिए करणी बन गई है। करणी कीरत नाम वसाई। और अपने मन में उसका नाम बसाए रहता है। करणी कीरत, परमात्मा की कीर्ति ही करने लायक है। और परमात्मा की कीर्ति के द्वारा, परमात्मा की कीर्ति करते रहने से, मन में परमात्मा के गुणगान करते रहने से, परमात्मा के गुणों की चर्चा करते रहने से मन में परमात्मा का नाम जपने की चाहत बरकरार रहती है। और उस चाहत के कारण नाम हृदय में बसा रहता है। सेवक को यदि अपने मन में नाम बसाए रखना है, टिकाए रखना है, तो परमात्मा की कीर्ति, यश गायन, गुणगान ये उसकी करणी होनी चाहिए। करणी कीरत नाम वसाई। अगर परमात्मा की कीर्ति जीवन में चलती रहे, परमात्मा के गुणों का बखान जीवन में चलता रहे, तो नाम भी हृदय में बस जाता है। करणी कीरत नाम बसाई। आपे देवे ढिल ना पाई। आपे देवे ढिल ना पाई। ढिल पंजाबी का शब्द है जिसका अर्थ है देर। ढिल ना पाई। आपे देवे। और करणी कीरत, कीर्ति का गायन वाली दात। परमात्मा अपने दास को देने में देर नहीं करते, ढिल नहीं पाते। आपे देवे, स्वयं ही देते हैं और ढिल नहीं करते, देर नहीं पाते। आपे देवे ढिल ना पाई। इस प्रकार उसके हृदय में अपना नाम बसाने में देर नहीं करते, ढिल नहीं लगाते। आपे देवे ढिल ना पाई।
करणी कार धुरों फुरमाई। उनका फुरमान आदि से ही है कि नाम जप के ही ये मनुष्य जन्म सफल होगा और बिन शब्द को थाए न पाई। नाम जपे बिना कोई प्रभु चरणों में टिकाना नहीं पाएगा। करणी कीरत नाम बसाई, और कीर्ति का गायन करते रहने से नाम हृदय में बसने में आसानी होगी। और ये सब परमात्मा आपे देवै, स्वयं ही देते हैं और ढिल ना पाई। और जिसे वो देना चाहते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो करणी, वो कीर्ति में भी लग जाता है और वो शब्द परमात्मा का नाम जपने में भी लग जाता है। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और उसे देने में वो ढिल नहीं पाते, देर नहीं करते। मनमुख भरम भूले संसार। मनमुख जो मन के पीछे चलता है, जो अपनी मन मर्जी करता है, जिसका अपनी स्वार्थ पूर्ति से मतलब है। मनमुख भरम भूले संसार। भ्रम में है। ये भ्रम कि अपनी सुविधा के लिए, ऐशो आराम के लिए सारे ही पदार्थ जुटा लूँ तो सुखी हो जाऊँगा, वो इस भ्रम में है। मनमुख जो है वो इस भ्रम में है कि माया के अधिक से अधिक पदार्थ जुटा लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। और इस भ्रम के कारण जो मनमुख है सही रास्ते से भूला हुआ है। मनमुख भरम भूले संसार। इस जगत में वो सही रास्ते से भटका हुआ है, भूला हुआ है। मनमुख भरम भूले संसार। कबीरदास जी ने कहा है गुरु ग्रंथ साहब के 1159 अंक पे कि यहाँ गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि मनमुख भरम भूले संसार। मनमुख शायद इसी भ्रम में पड़ा हुआ है, मनमुख के भाई संसार के पदार्थ इकट्ठा कर लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि भजो गोविंद भूल मत जाओ। ये मनुष्य जन्म है, भजो गोविंद भूल मत जाओ। मानस जन्म का यही लाहो। मनुष्य जन्म में, मानस जन्म का यही लाहो। अगर कोई लाभ का काम है, कोई सच्ची कमाई है तो वो परमात्मा का नाम ही है। भजो गोविंद भूल मत जाओ। मानस जन्म का यही लाहो। भजो गोविंद भूल मत जाओ। मानस जन्म का यही लाहो। लेकिन मनमुख तो इस भ्रम में ही भटका पड़ा है कि इस अधिक से अधिक सुख जुटा लूँगा माया के पदार्थ तो सुखी हो जाऊँगा। अब कबीरदास जी का ये जो शब्द है, इसकी जो भी पंक्तियां हैं सब पढ़ लेते हैं कि जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भजो गोविंद भूल मत जाओ। मानस जन्म का यही लाहो। ये 1159 अंक पे है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के। गुरु सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। तब ए मानस देही पाई। ये मनुष्य जन्म, मनुष्य की देह क्यों मिली है? तब ए मानस देह पाई। ये मनुष्य की जन्म परमात्मा ने दया करके क्यों दे दी? जाने किन किन जूनियों में भटक रहे थे, लेकिन दया करके उन्होंने मनुष्य जन्म की देह दे दी। इसलिए दी है कि गुरु सेवा ते भगत कमाई, कि गुरु की सेवा में लगना है और परमात्मा की भक्ति करनी है। गुरु के उपदेश को जीवन में अपना के निर्मल कर्म करना, हरि को नाम जप निर्मल कर्म वाली अवस्था प्राप्त करनी है। इसलिए परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है, मनुष्य की देह दी है। जूनियों में भटकते हुए हम तो अपने जो तरह तरह की जूनियाँ हैं वो तो अपने स्वार्थ पूर्ति में लगी रहती हैं। उन्हें क्या मतलब है नाम जपने से? ये तो दया करके मनुष्य जन्म दे दिया इसलिए कि वो गुरु की सेवा में लगेगा, गुरु का उपदेश मानेगा और परमात्मा की भक्ति करेगा, और फिर उसका भी इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हो जाएगा। उसे उसके कष्टों को देखते हुए दया आ गई। गुरु सेवा ते भगत कमाई, तबे मानस दे पाई। इस देही को सिमरे देव। देवता भी चाहते हैं कि ये मनुष्य की देही मिल जाए। इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। इसलिए हे भाई, तू इस मनुष्य जन्म मनुष्य की देह में है, हर की सेव, हरि का नाम भजने में जपने में लग जा।
इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाओ, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाहो, जब लग जरा रोग नहीं आया। जब तक जरा रोग, बुढ़ापे का रोग ने आके नहीं घेरा, जब लग जरा, बुढ़ापा, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब तक इस काया को मृत्यु ही नहीं आ जाती, काल ही नहीं ग्रस लेता। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं बाणी, जब ऐसी अवस्था नहीं आई कि मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे, वाणी बोलना भी विकल हो गया, मुख से शब्द बोलना, राम बोलना भी विकल हो गया। जब लग विकल भई नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पाणी, तू भी उस तब तक हे मेरे मन सारंग पाणी को भजले, उस परमात्मा को भजले जिसके हाथ में सारंग है, पाणी से अर्थ है हाथ, परमात्मा को भज ले, उस धनुर्धारी परमात्मा को भज ले। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो निराकार परमात्मा है, रमा हुआ राम है, उस राम के लिए वही शब्दावली बरती गई है जो सनातन में परमात्मा के लिए बरती जाती है। जो राम को परमात्मा कहा जाता है, कृष्ण को परमात्मा कहा जाता है, मुरारी, बनवारी, यही शब्दावली गुरु ग्रंथ साहिब में प्रयोग की जाती है परमात्मा के लिए। जब लग विकल भई नहीं बानी, उस रमे हुए राम के लिए यही शब्दावली यूज़ की जाती है कि भज ले रे मन सारंग पानी, अब ना भजस भजस कब भाई। हे भाई, इस मनुष्य देही में नहीं भजेगा तो कब भजेगा। कबीरदास जी की एक वाणी है कि चार पाँव दोए सींग गुंग मुख, अब कैसे गुन गई है। अगर दूसरी जूनियों में पड़ गया, चार पाँव दोए सींग गुंग मुख, अब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेंगा परी है, तब कत मूंड लुकइये, तब नहीं भजा जाएगा, तब राम का नाम जपा नहीं जाएगा। अब ना भजस भजस कब भाई, हे भाई कब परमात्मा का नाम भजेगा। आवे अंत न भजे आ जाई, अंत जब मृत्यु आ जाएगी तो फिर नहीं भजा जाएगा परमात्मा का नाम। जो कुछ करे सोई अवसार, जो तुझे कुछ नाम जपना है, जो करनी कार तुझे करनी है वो अभी कर ले, उस कार्य को अभी सर कर ले। जो कुछ करे सोई अवसार, फिर पछताओ न पावन हार, फिर तो पछतावा ही रह जाएगा अंत में, तो फिर परमात्मा का नाम मिलेगा नहीं। फिर पछताओ न पावो पार, फिर इस भव सागर से पार नहीं होगे, क्योंकि जब अंत समय आ जाएगा तो केवल पछतावा ही है, परमात्मा के नाम जपने का तो समय ही नहीं है। फिर पछताओ न पावो पार, इसलिए जो कुछ करे सोई अवसार, फिर पछताओ न पावो पार, सो सेवक जो लाया सेव। कबीरदास जी कहते हैं लेकिन जीव प्राणी के बस में भी क्या है, वो ही तो परमात्मा का सेवक बनेगा जिसे परमात्मा अपनी सेवा में लगाएंगे। सो सेवक जो लाया सेव, जिसे अपनी सेवा में लगा लेते हैं परमात्मा, तिन्हीं पाए निरंजन देव। वही उस निरंजन परमात्मा को पाते हैं जो माया के अंदर रहते हुए माया से निर्लेप हैं, हर शरीर में हैं लेकिन माया से निर्लेप हैं, पापी में हैं, पुण्य में हैं, लेकिन इस माया से निर्लेप हैं। तिन्हीं पाए निरंजन देव, जिसे परमात्मा ने अपनी सेवा में लगाया, जिससे अपना नाम जप पाया, उसी को परमात्मा मिलते हैं। गुर मिलता के खुले कपाट, जिसे परमात्मा ही अपने आप से मिलवाना चाहते हैं, अपने आप से जिसकी आत्मा का एकाकार कराना चाहते हैं, गुर मिलता के खुले कपाट, उसे गुरु से मिलवा देते हैं, गुरु का उपदेश उसे दिवा देते हैं, और उसके जो मन में भ्रम भरे हुए हैं, भ्रमपूर्ण जो कपाट हैं वो खुल जाते हैं। गुर मिलता के खुले कपाट, बहुर न आवे जोनी बाट, फिर वो बार बार जोनियों के रास्ते में नहीं आता। जोनी बाट बहुर न आवे जोनी बाट, यही तेरा अवसर, यही तेरा अवसर, यही तेरा अवसर, यही तेरी बार। ये जो मनुष्य देही है यही तेरा अवसर है, यही तेरी बारी है नाम जपने की। यही तेरा अवसर, यह तेरी बार। घट भीतर तू देख विचार, अपने हृदय में विचार के देख ले कि यही तेरे पास अवसर है नाम जपने का।
घट भीतर तू देख विचार, कहत कबीर जीत के हार। अब ये तेरे हाथ में है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस मनुष्य जन्म की बाजी को या तो जीत के चला जा या हार के चला जा। कहत कबीर जीत के हार, बहुविध कहो पुकार पुकार। वाह कबीर साहब, क्या बात है। बहुविध कहो पुकार पुकार, मैं तो जाने किस किस तरह से पुकार पुकार के चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि परमात्मा का नाम जप ले। बहुविध कहो पुकार पुकार, गुर सेवा ते भगत कमाई, तवे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाहो। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल भई नहीं बानी, भज ले रे मन सारंग पानी। अब ना भजस भजस कब भाई, आवे अंत न भजया जाई। जो किस करे सोई अवसार, फिर पछताओ न पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन्ही पाए निरंजन देव। गुर मिलता के खुले कपाट, बहौर न आवे जूनी बाट। यही तेरा अवसर यही तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत के हार। कबीरदास जी कहते हैं अब तेरे हाथ में है, इस मनुष्य जन्म को जीत के चला जा या हार के चला जा। कहत कबीर जीत के हार, बहुविध कहो पुकार पुकार। बहुविध कहो पुकार पुकार, मनमुख भरम भूले संसार। मनमुख भरम भूले संसार, तो इसलिए ये जो मनमुख भ्रम में भटका हुआ है, इसके लिए कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाहो। मनमुख भरम भूले संसार, वो माया के सुखों के भ्रम में ही पड़ा हुआ है और इसलिए परमात्मा के नाम को भूला हुआ है। बिन राशि कूड़ा करे व्यापार। मनमुख भरम भूले संसार, बिन राशि कूड़ा करे व्यापार। बिन राशि, राशि राशि सच्ची श्रद्धा रूपी राशि। राशि सच्ची श्रद्धा रूपी राशि, पूंजी के बिना कूड़ा करे व्यापार। झूठा व्यापार करता है, मंद कर्म करता है। नाम विहूणा जो होता है वो आत्मिक जीवन की तरफ से मरा हुआ होता है, उसकी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। जिसके पास परमात्मा का नाम नहीं होता, वो उसकी आत्मिक मृत्यु हो जाती है और उसे पता ही नहीं कि परमात्मा ने मनुष्य जन्म किस धन को अर्जित करने के लिए दिया है। रत्नों जैसा नाम इकट्ठा नहीं किया, कौड़ियों के बराबर माया पदार्थ समेटने के लिए मंद कर्मी बनना स्वीकार किया। बिन राशि कूड़ा करे व्यापार। परमात्मा के नाम के प्रति तो उसके मन में श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा बनी नहीं और वो संसार के पदार्थों को ही इकट्ठा करने में लगा रहा और उन्हें अधिक से अधिक इकट्ठा करने में मंद कर्म करता रहा, कूड़ा व्यापार करता रहा, झूठा व्यापार करता रहा, मंद कर्मी बना रहा। बिन राशि कूड़ा करे व्यापार और बिन राशि वक्खर पल्ले ना पाए। बिन राशि वक्खर पल्ले ना पाए। बिन राशि सच्ची श्रद्धा रूपी राशि, पूंजी के बिना वक्खर, वक्खर नाम रूपी सौदा, वक्खर पल्ले ना पाए। पल्ले नहीं पड़ता जब तक परमात्मा के नाम के लिए मन में नाम जपने की चाह ना हो। बिन राशि वक्खर पल्ले ना पाए। परमात्मा का नाम रूपी सौदा पल्ले नहीं पड़ता। जब हम होते हैं तब तुम नहीं होते और जब तुम हो हम नहीं। भक्त रविदास जी कहते हैं कि जब तक मैं भी कुछ हूँ तब तक हे परमात्मा आप मेरे हृदय में प्रकट नहीं होते। जब हम होते तब तुम नहीं। जब हमारे अंदर अहंकार होता है तब तक आप हमारे हृदय में प्रकट नहीं होते। अब तुम हो हम नहीं। अब तुम मेरे हृदय में प्रकट हुए हो तो मेरा अपना अहंकार
समाप्त हो गया। जब तक ये अवस्था है कि हम भी कुछ हैं, ये भावना मन में रहती है, तब तक हे प्रभु तू हमारे अंदर प्रकट नहीं होता। पर जब अब तू हमारे हृदय में निवास कर रहा है तो हमारा अहंकार वाली भावना मिट गई है। विण राशि वक्खर पल्ले ना पाए। और परमात्मा के नाम के प्रति श्रद्धा तो तभी बनेगी जब अपने अंदर से अहंकार मिटेगा, जब ये बात समाप्त हो जाएगी कि मैं भी कुछ हूँ। और जब तक ये अवस्था नहीं आएगी मन में कि मेरा कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, मनमुख भरम भूले संसार। बिन राशि कूड़ा करे व्यापार। सच्ची श्रद्धा तो है नहीं और माया के पदार्थों को इकट्ठा करने में मंदकर्मी बना हुआ है। विण राशि वक्खर पल्ले ना पाए। परमात्मा के नाम जपने की मन में चाह ही नहीं है, क्योंकि अहंकार बना हुआ है कि मैं भी कुछ हूँ, तो वक्खर पल्ले ना पाए। परमात्मा का नाम रूपी सौदा पल्ले में नहीं पड़ता। और मनमुख भुल्ला जन्म गवाए। मनमुख भुल्ला जन्म गवाए। इस तरह से मनमुख जो कबीर जी के शब्द के भाव से भटका हुआ है कि भजो गोविंद भूल मत जाओ, वो जो उस भाव से भटका हुआ है, भूला हुआ है, वो तो अपना जन्म ही गंवा रहा है। मनमुख भूला जन्म गवाए, मनमुख भरम भूले संसार। बिन राशि कूड़ा करे व्यापार। विण राशि वक्खर पल्ले ना पाए। मनमुख भूला जन्म गवाए। इन चारों पंक्तियों में मनमुख की अवस्था का बयान करा है कि मनमुख का जीवन इस जगत में कैसा है। सतगुरु सेवे सो लाला होए। जो सतगुरु की सेवा में लगता है, सतगुरु सेवे, जो सतगुरु की सेवा में लगता है सो लाला होए, वो ही परमात्मा का लाला कहलाने लायक बनता है, वो ही परमात्मा का दास कहलाने लायक बनता है। सतगुरु की सेवा, सेवा से अर्थ है गुरु के उपदेश को जीवन में अंगीकार करना। वो ही परमात्मा का लाला बनता है जो गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जीता है। वही सच्चा दास जर खरीद गुलाम परमात्मा का बनता है। और गुलाम की अपनी मर्जी तो होती नहीं, केवल मालिक की ही मर्जी होती है। और प्रभु का सेवक वो ही है जिसने अपने अहम को मार दिया और अपने अहंकार जो मरता है, अपना अहम और अहंकार जो मरता है, ये सतगुरु की कृपा के बिना नहीं मरता और सतगुरु के शब्द से जुड़े बिना नहीं मरता। सतगुरु के वचनों को समझ के, उन्हें गुढ़ के, उन्हें पढ़ के, जब तक उन्हें गुढ़ा नहीं जाता, अपने जीवन में अपनाया नहीं जाता वचनों को, तब तक ये अहंकार नहीं मरता। सतगुरु सेवे सो लाला होए। उसी का अहंकार मरेगा जो सतगुरु के उपदेश को अपने जीवन में अपनाएगा। वो ही परमात्मा का लाला कहलाएगा, परमात्मा का दास कहलाएगा। उत्तम जाति उत्तम सोए। और जो सतगुरु की सेवा में लग के लाला बन गया, उत्तम जाति उत्तम सोए। उत्तम जाति वो ऊंची हस्ती वाला हो गया, ऊंची हैसियत वाला हो गया, ऊंचे स्टेटस वाला हो गया। उत्तम सोए ऊंची शोभा वाला हो गया। सोए से अर्थ है शोभा। सतगुरु सेवे सो लाला होए। उत्तम जाति उत्तम सोए। गुर पौड़ी सबदु ऊंचा होए। गुर पौड़ी, गुरु द्वारा कृपा करके प्राणी को नाम सिमरन की पौड़ी दी है। पौड़ी से अर्थ है सीढ़ी। गुरु द्वारा कृपा करके प्राणी को नाम सिमरन की पौड़ी मिली है, सीढ़ी मिली है। और इस सीढ़ी के सहारे वो सबदु ऊंचा होए। संसार के सारे प्राणियों से उसका ऊंची हैसियत हो जाती है। ये जो परमात्मा के नाम की सीढ़ी गुरु ने दी है कृपा करके, इस नाम की सीढ़ी पे ज्यों ज्यों चढ़ता चला जाता है, उसका आत्मिक जीवन की जो अवस्था है वो बढ़ती ही चली जाती है, सबसे ऊंची हो जाती है। वो परम अवस्था प्राप्त कर लेता है, वो दसम द्वार में पहुंच जाता है, जहां उसका एकाकार जीते जी परमात्मा के साथ हो जाता है। गुरु पौड़ी सबदु ऊंचा होए, सबसे ऊंचा हो जाता है जो गुरु की दी हुई नाम रूपी सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करता है। गुरु पौड़ी सबदु ऊंचा होए।
नानक नाम वडाई सोए। नाम, यहाँ पे भी नाम के साथ मैं के साथ छोटी की मात्रा है, कि जिससे अर्थ है कि नाम के साथ एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है कि नाम सिमरन में ही, नानक नाम, गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि नाम सिमरन में ही वडाई हुए। कि बड़ाई वाली बात है, इज्जत वाली बात है, क्योंकि जब नाम सिमरन में लगते हैं तो हृदय नाम वडी वड्याई, जब हृदय में नाम होता है तो बहुत बड़ी इज्जत की बात होती है उसके लिए, क्योंकि वो अपने आप को लाला कहला पाता है परमात्मा का। हृदय नाम वडी वड्याई सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, और उसके जो प्रीतम प्रभु हैं वो सदा ही उसके सखा बने रहते हैं। इससे बड़ी वड्याई और क्या हो सकती है, क्योंकि वो नाम से जुड़ा है। और ऊतम जाति ऊतम सोए, उसकी बहुत बड़ी हैसियत हो जाती है, स्टेटस हो जाता है, उसकी उत्तम शोभा हो जाती है। गुर पौड़ी सब दू ऊंचा हुए, नाम वडाई हुए। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि नाम से, नाम सिमरन में जो लगता है, नाम सिमरन में बहुत बड़ी वड्याई है और बहुत बड़ी बड़ाई है, बहुत बड़ी इज्जत है। सतगुरु सेवे सो लाला होए, उत्तम जाति उत्तम सोए। गुर पौड़ी शब्द ऊंचा होए, नानक नाम वडाई होए, नानक नाम वडाई होए। एक बार इस शब्द को पढ़ लेते हैं। लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई। सो लाला जीवत मरे, सो लाला जीवत मरे, सोग हरख दुई सम कर जाने, सोग हरख दुई सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उतरे। सोग हरख दुई सम कर जाने, गुर प्रसादी, गुरु की कृपा से शब्द, गुरु के वचनों से जुड़ के, वचनों को जीवन में अपना के माया के मोह की तरफ से उबर जाता है। सोग हरख दुई सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उतरे। वो जो लाला बनता है परमात्मा का, वो जीवत मरे, जीते जी माया के मोह से मरा रहता है। सोग हरख को एक जैसा जानता है, दुख हो या सुख हो उसे एक जैसा जानता है। और गुर प्रसादी शब्द उधरे, गुरु की कृपा से, गुरु के शब्द से जुड़ता है, वचनों से जुड़ता है और माया के मोह से उभरा रहता है। सोग हरख दुई सम कर जाने, करणी कार धुरो फुरमाई। क्या करना है? परमात्मा का नाम जपना है, ये ही करने लायक काम है। करण, ये आदि से ही परमात्मा का फरमान है। करणी कार धुरों, आदि से ही करणी कार धुरो फुरमाई, बिन शब्दय को थाए न पाई। बिना परमात्मा के नाम के, बिना राम ओम एक ओंकार अल्लाह वाहेगुरु जपे बिना को थाए न पाई। परमात्मा के चरणों में पक्का ठिकाना नहीं मिलता, थान नहीं मिलता। करणी कीरत नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई। और जो परमात्मा की कीर्ति की करनी में लग जाता है, परमात्मा की कीर्ति गायन में लग जाता है, परमात्मा की यश गायन में लगता है, तो इस यश गायन से उसे अपने हृदय में नाम बसाने में बहुत आसानी होती है। करणी कीरत नाम बसाई, आपे देवे ढिल ना पाई। और परमात्मा ये सारी अवस्थाएं बनाता खुद ही है। आपे देवे ढिल ना पाई, और ये सारी अवस्थाएं देने में वो ढिल नहीं करता, देर नहीं करता। करणी कार धुरो फुरमाई, बिन शब्द को थाए न पाई। करणी कीरत नाम बसाई, आपे देवे ढिल ना पाई। और मन मुख भरम भूले संसार, माया इकट्ठी कर लूँगा सारे सुख मिल जाएंगे, इसी भ्रम में भूला हुआ है, नाम से दूर है। मन मुख भरम भूले संसार, बिन राशि कूड़ा करे व्यापार। परमात्मा के नाम के प्रति तो उसके मन में राशि नहीं है, श्रद्धा नहीं है। वो जो पूंजी है, ये वही जो श्रद्धा रूपी प्रेमा भक्ति वाली पूंजी है, जिसकी वजह से परमात्मा का नाम हृदय में आता है, नाम धन इकट्ठा होता है। और वो तो है नहीं उसके पास, प्रेमा भक्ति तो मन में है नहीं, कूड़ा करे व्यापार। और वो तो माया के पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए झूठे व्यापार में लगा हुआ है, मंदकर्मी बना हुआ है। अब बाई हुक और बाई क्रुक मुझे तो माया के पदार्थ अधिक से अधिक इकट्ठे करने हैं, क्योंकि मुझे तो ये पता है, मनमुख हूँ मैं, मुझे तो ये पता है कि जितने पदार्थ इकट्ठा कर लूँगा इसी में मुझे सुख है। विण राशि वक्खर पल्ले ना पाए। और जब तक मन में प्रेमा भक्ति नहीं है, विण राशि वक्खर पल्ले ना पाए। वक्खर, परमात्मा का नाम रूपी वक्खर, परमात्मा का नाम रूपी सौदा पल्ले में पड़ता नहीं है, मनमुख भुल्ला
जन्म गवाए और सतगुरु सेवे सो लाला हुए। जो सतगुरु की सेवा में लगता है, सतगुरु के वचनों को जीवन में अपनाता है, वही परमात्मा का दास बन जाता है। उत्तम जाति उत्तम होए, वो सबसे बड़ी हैसियत वाला हो जाता है, जिसको ये स्टेटस मिल गया कि वो परमात्मा का जर खरीद गुलाम कहलाने लगा। उत्तम जाति उत्तम सोए, उसकी तो सबसे बड़ी हैसियत है और सबसे बड़ी शोभा है। गुर पौड़ी शब्द ऊंचा हुए। गुरु की कृपा से जो गुरु के द्वारा नाम सिमरन की दी हुई सीढ़ी पे, पौड़ी पे चढ़ना शुरू करता है, गुर पौड़ी नाम सिमरन की पौड़ी पे चढ़ना शुरू करता है, शब्द ऊंचा होए, उसका आत्मिक जीवन सबसे ऊंचा हो जाता है। गुर पौड़ी शब्द ऊंचा होए, नानक नाम वडाई होए। नाम सिमरन में ही इज्जत है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि सतगुरु सेवे सुलाला होए, उत्तम जाति उत्तम सोए, गुर पौड़ी शब्द ऊंचा होए, नानक नाम वडाई होए। गुर पौड़ी शब्द ऊंचा होए, नानक नाम वडाई होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।